नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमने टॉपिक लिया है, क्या ऑनलाइन या क्या यूट्यूब से बांसुरी सीखी जा सकती है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई ऑफ़लाइन गुरु या कोई ऑफ़लाइन टीचर आपको आपके गाँव में या आपके शहर में उपलब्ध हैं, तो ऑफ़लाइन से बेहतर शिक्षा कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि ऑफ़लाइन में क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी आप में कमी है, जो आपका स्पेशल है आपके अंदर, वो सारी चीज़ वो अ, अच्छी तरह से जान लेते हैं और उसी तरह से आपको ट्रीट करते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि ऑफ़लाइन में आपको काफ़ी दिक्कत आती है, ट्रैवलिंग करना पड़ती है, आना-जाना पड़ता है, समय भी लगता है। लेकिन एक ये सब चीज़ें प्लस पॉइंट हैं सीखने में। जिस चीज़ को हम बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं, तो उस चीज़ की हम कीमत भी समझते हैं। और जिस चीज़ को हम मोबाइल से या इंटरनेट के ज़रिए या हम अपनी टेबल पर या अपने बिस्तर पर ही क्लास लेते हैं, तो उसकी हम कीमत नहीं समझते। तो ऑफ़लाइन में अगर आपको आना-जाना, ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, तो ये सब आपको वो बाँसुरी सीखने में या कोई भी विद्या सीखने में ये पुश करते हैं और एक ऐसी मानसिकता बनती है, मुश्किलों का सामना करके मैं यहाँ तक आया हूँ, गुरुजी के पास आया हूँ। सुबह से मैंने इतना ट्रैवल किया और टाइम निकाला, तो मुझे सीखना चाहिए। ये हमारी मानसिकता हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा ऑप्शन सीखने का वो है ऑफ़लाइन। मुझसे कोई सलाह लेता है तो सबसे पहले मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपके आस-पास आपके गाँव में या आपके शहर में कोई ऑफ़लाइन गुरु या टीचर कोई मिलते हैं आपको सिखाने वाले, तो उनसे बेस्ट कोई नहीं सिखा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन सीखी जा सकती है बाँसुरी? अगर ऑफ़लाइन उपलब्ध नहीं है, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीखना एक मजबूरी है। ऑनलाइन यूँ ही नहीं सीखना चाहिए। अगर ऑफ़लाइन हमें उपलब्ध हैं कोई टीचर, अच्छे टीचर अ, अगर उपलब्ध हैं, तो हमें ऑफ़लाइन को ही प्राथमिकता देना चाहिए। ऑनलाइन को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। ऑनलाइन तो एक मजबूरी है, जब कोई टीचर नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन हम सीख सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कत भी आती हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम भी आती है और अगर आपके वाईफ़ाई का शेयरिंग ज़्यादा है, तो उतना क्लियर आवाज़ समझ में नहीं आता है और आपस में बातचीत की आवाज़ तो समझ सकते हैं, लेकिन बाँसुरी का जो स्वर है और जो मिस्टेक्स हैं, वो ऑनलाइन में थोड़ा कम क्लियर होता है। हाँ, ऑनलाइन वहाँ सही है जहाँ आपका जो नेटवर्क का कवरेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा है, तो ऑनलाइन में आप सीख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब उपलब्ध नहीं हैं, तो ऑनलाइन में अच्छे टीचर उपलब्ध हो जाते हैं और ऑनलाइन सीखने में काफ़ी आपको काफ़ी लोगों ने सीखा भी है और आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन लोग सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब तीसरी बात आती है, क्या यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब वीडियोज़ देख कर के क्या बाँसुरी सीखी जा सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब मैं ये दूँगा कि यूट्यूब से सीखना थोड़ा मुश्किल है। यूट्यूब
से सीखी तो जा सकती है, लेकिन यूट्यूब से केवल वो लोग ही सीख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं और अ, उनको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट और उनको एक-एक चीज़ जो यूट्यूब पर बताई जाती है, उसको वो सीखें प्रॉपर तरीके से, तो सीख सकते हैं। और यूट्यूब पर एक दिक्कत ये होती है कि यूट्यूब पर एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में कोई वीडियोज़ कभी-कभी कम उपलब्ध होते हैं। तो इसके अभाव में हमें जो सीखना होता है आगे का, तो वो कभी-कभी नहीं सीख पाते या हम एक टीचर से या दूसरे टीचर के वीडियो बहुत सारे डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसमें भी थोड़ा-सा हम मिसगाइड हो जाते हैं, कौन से टीचर का तरीका क्या है। और यूट्यूब पर अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत से लोग सीखते भी हैं, लेकिन यूट्यूब पर सीखने में ये दिक्कत ये होती है कि जब हम किसी के डिसिप्लिन में रह कर के सीखते हैं, तो वो ज़िम्मेदारी उस टीचर की होती है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको दिख जाती है कि इस स्टूडेंट के अंदर ये दिक्कत है। इसको ये चाहिए, इसको ऐसा टेक्निक बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। यहाँ तक कि मैं तो जब भी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, तो ऑनलाइन क्लास में मैं सिंगल पर्सन को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि अगर डबल रखेंगे तो दोनों की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। सभी की समस्याएँ अलग-अलग होती हैं और सभी का जो ट्रीटमेंट है वो अलग-अलग होना चाहिए। तो इसलिए यूट्यूब पर अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब से नहीं सीखा जा सकता है, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से सीखना पड़ेगा। और यूट्यूब की एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आपने जैसा सीखा है वैसा यूट्यूब तो अपनी सुनाने वाला है, आपकी सुनने वाला नहीं है। आपका जो मूल्यांकन है, आपने कितना सीखा है, ऐसा तो नहीं है कि आपने गलत अ, अभ्यास करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब से नहीं हो पाती। हाँ, बेसिक सीखा जा सकता है यूट्यूब से। आप कहें कि एडवांस लेवल पर या राग, रागनी, क्लासिकल, ये सब चीज़ें यूट्यूब पर हम एक हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब की, एक्स्ट्रा हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये तो हमें ऑफ़लाइन सीखना चाहिए। अगर ऑफ़लाइन उपलब्ध नहीं है तो किसी अच्छे टीचर के पास ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं। अ, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यूट्यूब से बांसुरी बजाना सीखा जा सकता है? तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए और ये सब चर्चा उस वीडियो में की जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ मैं इसी तरह की जानकारी के साथ अ, आपके पास आता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।